नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह। और आइए नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर राजस्थान अलवर से है, जहां पे फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में यादव समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी तथा लव जिहाद बंद करो जैसे नारे लगाए गए। जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय पर यादव समाज के लोगों ने गुरुवार को यह प्रदर्शन किया। बाद में एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। यादव समाज के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने बताया कि 27 फरवरी को फिल्म यादव जी की लव स्टोरी रिलीज होगी और उनका आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की लड़की के चित्रण की छवि खराब होती है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यादव समाज ऐसी किसी घटना से जुड़ा नहीं है जैसा फिल्म में दिखाया गया है। उन्होंने ऐसे समाज को बदनाम करने की कोशिश बताया गया। यादव समाज के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने चेतावनी दी है कि यदि फिल्म अलवर में रिलीज हुई तो वो सिनेमा घरों में जाकर विरोध करेंगे और वही केस भी दर्ज करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फिल्म में उनके सरनेम का उपयोग कर कहानी बनाई गई जिसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ जी सर, बताइए आप किस मांग को लेकर आज यहाँ पे? जय श्री कृष्णा। यादव जी की लव स्टोरी शीर्षक एक पिक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इस मूवी की रिलीज से पूरे यादव समाज के अंदर आक्रोश है। हम बहुतायत में आने वाला एक समाज है, 27 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है इस देश के अंदर। इस मूवी में जिस प्रकार से लव जिहाद का एक प्लॉट है, जो मेन जो इसका किरदार निभाया है, उसमें जो लड़की है उसको यादव दिखाया गया है और हमारे सरनेम का मिसयूज़ करके उसको एक गलत प्लॉट के साथ उसमें एक पिक्चर बनाई गई है। हमारा समाज कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। हमारे समाज की अगर कोई गाथा, अगर कोई पिक्चर बनाना चाहता है तो हमारे रणगाथाओं के ऊपर बनानी चाहिए, महाभारत के ऊपर बनानी चाहिए, रिजांगला के ऊपर बनानी चाहिए, करनाल के युद्ध पे बनानी चाहिए, नसीबपुर के मैदान पे बनानी चाहिए। हमारी शौर्य गाथाएँ, हमारी एक मार्शल कौम है जो सदा इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश में मुगलों के समय से लड़ती हुई आ रही है। हमारा एक ऐसा समाज है जिसने 1857 की क्रांति के अंदर अपनी रियासतों को जब्त कराना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सही। हम उस समाज से आते हैं और हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये पिक्चर अलवर शहर के अंदर किसी भी सिनेमा घर के अंदर अगर ये प्रदर्शित होती है तो हम इसका विरोध करने के लिए आज ज्ञापन देने के लिए आए थे। अगर फिर भी ये इसको प्रदर्शित किया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। हम सिनेमा घरों में भी जाएंगे, वहाँ भी इसका जाके विरोध करेंगे और इस पिक्चर को रिलीज होने से रोकेंगे। जय श्री कृष्ण। क्या नाम? जय यादव, जय माधव, जय यादव। हाँ जी सर, क्या मामला है? अभी जो कल 27 तारीख को एक फिल्म रिलीज हो रही है यादव जी की लव स्टोरी, जिसमें यादव समाज की लड़की को दिखाया गया है। इसमें यादव समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एक कुत्सित प्रयास किया गया है कि यादव समाज का को डिफेम करने की कोशिश है, जिसको यादव समाज किसी भी कंडीशन में सहन नहीं करेगा। आज से कुछ दिन पहले एक फिल्म बनी थी 120 शहीद। यादव समाज ने पुरजोर मांग की कि हमारे 116 आदमी मरे हैं चाइना बॉर्डर पे, उसमें उसका नाम यादव रखो। उस समय तो इनको दी दिखा किसी भी फिल्म मेकर को यादव का नाम रखे और एक जलोल स्टोरी पे यादव समाज का नाम लिखा गया है, क्योंकि यादव समाज में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका इसमें वर्णन किया गया है। यादव समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसको यादव समाज को। मैं नरेंद्र यादव, अध्यक्ष यादव सभा शहर। बताइए बहन जी, किस मांग को लेकर आप? यादव, अखिल भारतीय यादव समाज की महिलाओं के जिला अध्यक्ष। देखिए, एक ये जो फिल्म बनी है कि यादव जी की लव स्टोरी, ये उन्होंने बनाई है कि जो कि एक सोशल मीडिया पर मृदुल करके वो तिवाड़ी करके वो बच्चे हैं कि जो सोशल मीडिया पर वो अपना एक कमाते खाते हैं, मैं तो यही कहूँगी, नाचते गाते हैं। और उन्होंने जो हमारे यादव समाज का इतिहास रखा है, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और उन्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि यादव समाज का इतिहास ऐसा नहीं है। यादव समाज का अगर इतिहास उठाओ तो आप मथुरा में जाकर देखिए, यादव समाज एक प्रेम और लव में बहुत फर्क है। यादव समाज प्रेम तो किया है यादव समाज ने, लेकिन ऐसे लव नहीं किया, प्रेम किया था मीरा ने कृष्ण भगवान से, और कृष्ण भगवान ने भी उस अमृत को, उनके जहर को अमृत बना दिया। ऐसा प्रेम, ऐसा यादव समाज का एक इतिहास रहा है और मैं उसका
करती हूँ। और मैं तो देखो हमारे नेताओं से भी कहना चाहती हूँ, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे अदर हो, उनको भी हमारे समाज, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता हमारे भूपेंद्र यादव जी भी बड़े नेता हैं, उनको भी, वो भी हमारे यदुवंशी हैं, उनको भी इस पिक्चर पे बैन करने का, उनको भी आगे आना चाहिए और इस पिक्चर पर बैन लगवाना चाहिए ताकि यादव समाज का रोष कम हो। उनकी एक यादव समाज ने जो ये विरोध पूरे देश में चल रहा है और उसकी गरिमा बनी रहे, मेरा तो यही कहना है। और यादव समाज की बात करते हैं, यादव समाज तो वो है कि जो आज मेरे शहीद वीर यादव वीर, आज जहाँ जाओगे मूर्ति लगी मिलेंगी, वो महिलाएं आज बहनों पर राखी बांधती हैं, वो प्रेम है मूर्ति के। जब शहीद हुआ है देश के लिए मेरा यादव वीर, यादव शहीद, वो बहनों ने उस पर राखी बांधी है और उनकी वीरांगना, उनकी पत्नी आज भी उनको प्रेम करती है, आज भी उनके मूर्ति पे जाके फूल चढ़ाती है। इसको कहते हैं प्रेम, लव। और मैं कहती हूँ तिवाड़ी परिवार से मैं ना पूरे ब्राह्मण समाज आदर नहीं ले, तिवाड़ी समाज आदर नहीं ले, मैं तो कहती हूँ यादव ही नहीं सब समाज को विरोध में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि अगर ऐसे समाजों में हम एक समाज एक पे अगर करेंगे तो ये हमारा भाईचारा खत्म होगा। ये भाईचारा खत्म नहीं हो, ये भाईचारा बना रहे। मैं अदर समाज को भी हमारे साथ आना चाहिए और ये पिक्चर बैन होनी चाहिए। अगर ये फिल्म बैन नहीं हुई, तोड़ फोड़ होगी, कुछ बड़ी घटना होगी तो इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हमने अवगत करा दिया गया है। अगर ये हमारी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया तो जय यादव, जय माता। क्या नाम है? मेरा नाम लीली यादव। खबर कोटा राजस्थान से, जहां पे आपसी रंजिश में युवक की नृशंस हत्या, 3 गिरफ्तार हुए। वही बता दें कि थाना गुमनानपुर क्षेत्र के कोटड़ी मोई मोहल्ला स्थित और सामुदायिक भवन के सामने 23 फरवरी 2026 की रात धीरज उर्फ बिजली बादशाह के चाकू और पाइप से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई है। जांच के बाद गढ़ पैलेस चंबल पुलिया के पास से पवन उर्फ बुड्ढा, ओम प्रकाश उर्फ गज्जी और रोहित उर्फ चिल्लू को गिरफ्तार किया गया है। परिवारवाद लोकेश सुमन की रिपोर्ट पर बीएनएस की धाराओं की प्रकरण दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि बाइक साइड देने को लेकर कुछ दिन पहले हुए विवाद और मारपीट का बदला लेने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को पीसी रिमांड को लेकर पूछताछ शुरू कर दी तथा अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अभी 22-23 फरवरी की रात्रि को लगभग 12:15 बजे के आसपास कोटड़ी गुमानपुरा थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों ने घात लगा करके एक व्यक्ति पे हमला करके उसको गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके भाई द्वारा मर्डर का मुकदमा दर्ज कराया गया और इस मुकदमे में अनुसंधान करके कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनको आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड 1 दिन का लिया है। अभी ये हुआ ये कि ये 23 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई परिवादी के भाई ने कि मेरे भाई और उसका दोस्त मोटरसाइकिल पर किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, तो इन लोगों ने उनको घात लगाकर मारपीट की। कुछ लोगों का नामजद भी किया। अभी जिनको गिरफ्तार किया है वो पवन उर्फ बुड्ढा, ओम प्रकाश उर्फ गंजी, रोहित उर्फ चिल्लू, इन 3 लोगों को कल गिरफ्तार किया, जिनको आज कोर्ट में पेश किया। इसमें ये जो व्यक्ति है एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ओम प्रकाश उर्फ गंजी के खिलाफ। पहले भी गुमानपुरा थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज है और उसमें न्यायालय में विचाराधीन है प्रकरण। इसमें पहले ये जो मृतक था, जो आरोपीगण है, उनका ये कहना है कि मृतक ने उनके साथ पहले कोई मारपीट की थी। एक बार अपनी गाड़ी को आड़ी लगा करके उनका रास्ता रोक करके उनको भला बुरा कहा था। बार बार उनमें छोटा मोटा विवाद वहाँ 1 से ज़्यादा बार हुआ था। उनका ये कहना था
कि ये बार बार उनसे परेशानी पैदा कर रहा था, इसलिए उन्होंने आवेश में आकर के उसके साथ चोटें पहुंचाई, जिसकी मृत्यु हो गई। ये जो व्यक्ति हैं बाकी इसके सह अभियुक्त, वो भी पुलिस प्रयास कर रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार कर इतनी छोटी सी बात को लेकर क्या होना है? ये जो लोग हैं आरोपीगण कुछ और जो परिवादी है, इनके भी काफ़ी मुकदमे दर्ज है, राउडी सीट है। ये इनके पहले से ही विवाद चल रहा था, छोटा मोटा आपस में मोहल्ले में वर्चस्व की भी लड़ाई थी, तो इसमें एक दूसरे से चला चली ये रखते थे। तो सर ये जो इसने मारपीट की थी, जो हत्या की इरादे से की थी या सिर्फ अभी एक व्यक्ति को अगर 8 लोगों ने घात लगा करके, 7-8 लोगों ने घात लगा करके हमला किया, तो ये संभावना प्रबल है कि इसमें भले ही मारने की इंटेंशन हो या नहीं हो, लेकिन उनके इस कृत्य से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हत्या के मामले में उनको बंद किया। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार की पुष्टि हुई। ब्लंट वेपन 2 साल पहले जेल से। हाँ, मृतक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे और कई बार चार्ज उसके खिलाफ न्यायालय में पेश की जा चुकी है। अवैध गतिविधियां दोनों पक्षों की क्या काम करते थे, क्या इनका बैकग्राउंड था? आपस में काम तो इनका कोई विशेष नहीं था, सामान्य ही थे, लेकिन हाँ आपस में चला चली थी, क्योंकि एक ही जगह के रहने वाले थे। उनमें आपस में छोटी छोटी बातों पे विवाद था और एक से अधिक बार विवाद हुआ। इसको चलते हुए ये हमला करके, इनका बैकग्राउंड तो ऐसे सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि आपराधिक किस्म के मुकदमे दर्ज हैं, तो ये सारे आरोपी भी, एक के खिलाफ जो पकड़े गए उनमें पहले से भी चार्जशीट है, बाकी जो शेष आरोपी है उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, तो जल्दी ही उनको बाकियों को भी गिरफ्तार। मृतक के खिलाफ में कितने मुकदमे दर्ज है? मृतक के खिलाफ 9 प्रकरण दर्ज है। वो थाने का राउंडी शीट खुली हुई है। खबर राजस्थान से, जहां पे ऑपरेशन रूट और क्लियरेंस के तहत अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि पुलिस थाना मोड़क द्वारा ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के अंतर्गत अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ 10 दिन के भीतर लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई विवरण: अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत लगभग 46 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। 304 किलो और 530 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चुराव बरामद किया गया है और 3 तस्कर गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार और वही बता दें कि स्कूटा करने वाली किटा कार और साथ ही जब्त किया गया है। और गिरफ्तारी तस्कर शेखर उर्फ सागर पुत्र आशाराम जाति और विष्णुई उम्र 27 वर्ष बताया जा रहा है, जिससे निवासी विष्णु की दाढ़ी और चादेलाल वही कारगार जिला जोधपुर ग्रामीण बताया जाए। संदीप गोदारा पुत्र नेताराम द्वारा वही जाति विष्णुई उम्र 19 वर्ष निवासी फीज थाना लुडी जिला जोधपुर का बताया जा रहा है। रामनिवास पुत्र सोहन राम जाति विष्णुई उम्र वही 35 वर्ष बताया जा रहा है। साथ ही अटिया खुद थाना भोपालगढ़ के बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के परिणाम पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कोटा ग्रामीण के निर्देशन में जिले में अवैध जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध मादक पदार्थ और आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा ग्रामीण राम कल्याण मीना की आरपीएस और अधिकारी वृत्त रामगंज मंडी और घनश्याम मीणा आरपीएस के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत जो हमारा स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इस पे जो इलीगल काम हो रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मोडक और कनवास थाने के द्वारा अलग अलग जगह नाकाबंदी लगाया जा रहा था। इसमें जो कनवास थाने ने एक स्क्वाड व्हीकल जो क्रेटा गाड़ी था उसको इंटरसेप्ट किया। उसके बेसिस पे हमारी जो दूसरी नाकाबंदी मोडक में लग रही थी उसमें हमें एक स्कॉर्पियो में 304 केजी डोडा चूरा बरामद हुआ। इस केस में
3 लोग को अरेस्ट किया गया है। एक रामनिवास बिश्नोई, सागर उर्फ शेखर बिश्नोई और संदीप गोदारा, ये तीनों जोधपुर के रहने वाले हैं। इसमें से जो 2 लोग हैं, रामनिवास बिश्नोई और सागर, इनके पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस के द्वारा इसमें और भी अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। खबर जोधपुर राजस्थान से, जहाँ पे सूर्य नगरी जोधपुर की कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शरत कविराज ने गुरुवार को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में नए पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ओम प्रकाश पासवान के स्थान पर यह पदस्थापित हुए हैं। गौरतलब है कि गत सोमवार को ओम प्रकाश पासवान का तबादला जयपुर में विशेष ऑपरेशन के कमिश्नर पद पर किया गया है। वहीं पूर्व एसओजी में महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत और शरत कविराज को जोधपुर के नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ उनका स्वागत। कमिश्नर पहुंचे और वही नई पुलिस बता दें कि पुलिस आयुक्त के गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया और इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया। समारोह में डीसीपी पश्चिम विनीत कुमार बंसल और डीसीपी पूर्व पीडी नित्या सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नशे और संगठित अपराध पर सख्त रुख अपनाने का भी आदेश दिया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि शहर में संगठित अपराध और प्रभावी नियंत्रण और नशे के कारोबार पर कठोर कार्रवाई उनकी मुख्य प्राथमिकता भी रहेगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। पुलिस मुख्यालय में जारी निर्देशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित भी की जाएगी। बीट प्रणाली को मिलेगा मजबूती। कविराज ने प्रारंभिक पुलिसिंग को सशक्त बनाने के जोर पर देते हुए बीट प्रणाली को मजबूत करने और आमजन में पुलिस प्रति विश्वास बढ़ाने की बात कही है। साथ ही शहर में बढ़ती यातायात समस्याओं को समाधान के लिए प्रभावी योजना बनाकर उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का भी आश्वासन दिया है। नए पुलिस कमिश्नर के पदभार ग्रहण करने के साथ ही शहरवासियों को उम्मीद है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में अधिक सुधार देखने को मिलेगा। तो मैं अभी एसओजी से ही आ रहा हूँ और मेरे को बढ़ती माफिया के बारे में काफ़ी पता है और बढ़ती माफिया के लिए एसओजी के रूप में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम किया है और जो सिस्टमिक चेंजेस होने चाहिए थे वो भी हुए। तो इस सरकार के अंदर आप देखेंगे कि बढ़ती माफिया उतना प्रभावी नहीं हो पाया और भी जो चेंजेस हैं वो आरपीएससी और बाकी एजेंसी कर रही हैं। जोधपुर में जो भी सहयोग इन एजेंसीज को चाहिएगा वो हम आगे बढ़ के देंगे। उसी तरह जो साइबर वाला पार्ट है, जैसा मैंने कहा, साइबर अपराध जो है वो उसके विक्टिम्स जोधपुर में होंगे ज़्यादा, जो परपेचुएटर्स हैं वो कहीं होंगे। तो हम लोगों की पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके माध्यम से और भी जो मतलब कोई कमी नहीं है अखबारों में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने के बावजूद भी बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत समझदार लोग भी अपने पूरे जीवन की पूंजी खो रहे हैं। तो इसमें अभी भी बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। खबर कोटा राजस्थान से, जहां पे कोटा में त्योहारों से पहले सुरक्षा कड़ी शाम 7 बजे से 10 बजे तक सघन नाकाबंदी देखी गई। वहीं आगामी त्योहार में देखते हुए कोटा शहर में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। शहर के विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक सघन नाकाबंदी अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत शहर के प्रमुख थानों और चौराहे पर नाकाबंदी पॉइंट्स पर वाहनों की गहन जाँच की जाएगी। कोटा शहर के जवाहर नगर थाने के बाहर दोपहिया और चारपहिया वाहन को रोककर दस्तावेजों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों के पूछताछ तथा नियमों का उल्लंघन करने
करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व आपको सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम भी स्वयं शादी कपड़े और औचक निरीक्षण कर चेकिंग व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई और सख्ती से ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। एसपी ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने टीम लगाकर गश्त कर रही तथा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। कोटा शहर के संस्थानों पर पुलिस जवान मुस्तैदी से ड्यूटी निभाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस जवानों के साथ कालिका पेट्रोलिंग महिला पुलिस कर्मी भी मुस्तैद है और ड्यूटी भी निभाते हुए दिख रही है। सड़क पर महिला स्कूटी चालक सवार स्कूटी को हेलमेट के लिए समझाइश करती हुई दिखी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सुरक्षा व्यवस्था से सहयोग करे, यातायात नियमों का पालन करे और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें कोई ऐसे असामाजिक तत्व, शराब पी के वाहन चलाना, गुंडा तत्व, जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ बराबर निगरानी रख रहे हैं और उनके मोटरसाइकिल को जब्त कर रहे हैं। अब तक हम करीब 15 चालान काट चुके हैं। कौन से वाहनों को पकड़ा जा रहा है? 3 सवारी, बिना नंबरी, ऐसे वाहन जो संदिग्ध लगते हैं उन वाहनों के नंबर प्लेट वगैरह चेक कर रहे हैं और यदि शराब पीते हैं उनको खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपका नाम और किशोर लाल एएसआई, थाना जवाहर नगर, कोटा। खबर राजस्थान बाड़मेर से, जहां पे बायुत में शिशु नगरी और बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। बायुत में स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर बायुत विद्यालय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिशु नगरी और बाल विज्ञान मेले का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। उच्च माध्यमिक प्रधानाचार्य और संकुल प्रमुख प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्राथमिक प्रभारी दीपाराम गोरसिया के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ आदि गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, उपाध्यक्ष चंपालाल सोनी, उपाध्यक्ष धनराज गादी और व्यवस्थापक पुखराज माली, बालिका प्रधानाचार्य नारायण माली, सहायक प्रधानाचार्य अरविंद कुमार शर्मा तथा अन्य अभिभावक द्वारा मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। मेले के अंतर्गत शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाएं और 14 क्रियाकलापों के आकर्षक प्रदर्शन किया गया। छोटे भैया बहनों को खेल के शिक्षक देने तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान करने की पद्धति को मुख्य आकर्षण बनाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए चटपटे व्यंजन और झूले का विशेष व्यवस्था की गई, जिसका बच्चे भरपूर आनंद लिया। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि विद्या भारती द्वारा नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत शिशु वाटिका के रूप में शिक्षा पहले से संचालित है, उसी का क्रियात्मक प्रदर्शन शिशु नगरी मेले का माध्यम से किया गया। साथ ही विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्रियात्मक विकसित करने के उद्देश्य से बाल विज्ञान मेले का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दोनों विद्यालयों के आचार्य, दीदी जी और भैया बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
क्या है पीछे जाओ कहानी सुनो मैंने तो माइक पीछे सुबह की थी ना वैसे करो ना बताओ दे सुबह कैसे की थी बताओ अच्छी हुई की जब घर को सोकर उठा तो कछुए की नजर आई। पीछे जाओ 1 किलो कला साला